ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान में कोई खौफ नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कौम लड़ने के लिए तैयार है, कौम मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो कौम कोई अमेरिका की इमदाद पर नहीं चलती, वो कौम कोई IMF के पास नहीं चलती। लेकिन मैं ये कंपैरिजन करना चाहता, और मैं भी आपको एक क्लिप दिखाता हूं कि देखिए जरा वहां पर अवाम और लोग तैयारी किस तरह कर रहे हैं। ये होती हैं कौमें। चलाइए जी वो क्लिप जरा। شیطان بزرگم تا روح خدا در دل این خاک دمیده، تا روح خدا در دل این خاک دمیده. دشمن به خودش یک شب آرام ندیده، دشمن به خودش یک شب آرام ندیده. کم کم همه جا میرسد آوای حسینی، بین المللی می شود این ارث خمینی. آرام و قرار همه کفر به هم خود، بیداری اسلامی دنیا که رقم خود. با ما سخن از جنگ مگو ما که نمردی، ما پاسختان را به دم تیغ سپردی. از منطق ما حذف شده واژه تسلیم، در شام و عراق و یمن آماده جنگی، در شام عراق و یمن آماده جنگی. بر امر حاصل بابیل ببارد، بر قلب تلاوی که سجیل ببارد. فردا که دم حیدری از کعبه برآید، فردا که دم حیدری از کعبه برآید. این پرچم شیعه که بر قله دنیا، هر کس علی دم بزند هموطن ما. یا حیدر کرا زند نقش به زودی، یا حیدر کرا زند نقش به زودی، یا حیدر کرا زند نقش به زودی. حیدر حیدر आपने ये कौम देखी, इनके पास कोई एटम बम नहीं, दुनिया की सुपर पावर इनके ऊपर हमला करने का सोच रही है। प्योर इसलिए कि ये खालिसतन इसलिए कि इसराइल चाहता है कि ये नेशन निस्तो नाबूद हो जाए, लेकिन ये अपने आप को उस जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं कंपैरिजन कर रहा था इनका अपने हमारे अपने कायदीन के साथ। अल्लाह का दिया सब कुछ है, ये कौम पूरी की पूरी एक है, इस फौज के साथ खड़ी है, हुक्मरानों के साथ खड़ी है, और हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। हमने दुश्मन के जहाजों को हमारी फजाइया ने गिराया भी है। वो किस लिए हम इतने अपोलोजेटिक हैं, किस लिए ये सारे लंबे लेट गए हैं? इस कौम के पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम के, और हैदर करार का नाम ले रहे हैं वो। तो मुझे बताइए, ये सब कुछ जो हमने डेवलप किया, ये सब कुछ जो हमने बनाया, इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह जो मर्जी हम करते जाएं, IMF के पास चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, कोई डिमांड्स रुकने वाली नहीं है। डू मोर, कश्मीरियों पर पाबंदी लगाओ, उस पर पाबंदी लगाओ, और इधर लिबरल जो है वो मर जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, जमाने में चले जाएंगे। ये कौम तो नहीं गई पत्थर के जमाने में, ना ये कौम डर रही है। अल्लाह पे यकीन है इनका, कुछ भी नहीं है इनके पास। वो कह रहे हैं कि वो जो ऊपर से जो परिंदों ने जो पत्थर गिराए थे, वो हम पत्थर मारेंगे, पत्थरों से लड़ेंगे। इसलिए कि अगर अल्लाह ने फतह देनी है तो पत्थरों से दे देता है। अब यहां पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कहेंगे, हाँ भाई आप फिर लड़े पत्थरों से, बस आप क्या करेंगे? जब आपका ईमान कमजोर हो जाए, जब आपके अंदर लालच और हिर्स आ जाए, जब आप मफादात का सौदा करने लग जाएं, तो फिर आप में हिम्मत खत्म हो जाती है, फिर आप में ताकत खत्म हो जाती है।